नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने चैनल आप्त वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्वस्थ रहना एक चैलेंज सा हो गया है और इस चैलेंज पर खरा उतरने के लिए अपनी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। लेकिन इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि वाकई में इम्यूनिटी है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इम्यूनिटी वह शक्ति है जो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है और उसे स्वस्थ रखने का काम करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह काम हमारे शरीर में वास्तव में कौन करता है? यह काम हमारे शरीर में हमारी अग्नि यानी कि जठराग्नि करती है, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर या पाचन शक्ति भी कह सकते हैं। जिसकी अग्नि अच्छी है या पाचन शक्ति बढ़िया है, वह बीमार होता ही नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर बताए गए इन आसान से उपायों को यदि अपनाएंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिससे आप आसानी से रोगों से ग्रस्त नहीं होंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस इम्यूनिटी को 3 आसान स्टेप्स में मजबूत किया जा सकता है। पहला, हेल्दी रूटीन या स्वस्थ दिनचर्या को अपनाकर। दूसरा, हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाकर। और तीसरा, स्पेसिफिक मेडिसिन्स या औषधियाँ लेकर। इम्यूनिटी अर्थात अग्नि को मजबूत करने के लिए सबसे पहला कदम स्वस्थ दिनचर्या को अपनाना यानी कि हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है। तो यह हेल्दी रूटीन वाकई में है क्या? आइए देखते हैं। हेल्दी रूटीन का फर्स्ट स्टेप है सूर्योदय के 15 मिनट पहले उठना। सूर्योदय यह हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इसका हमारी अग्नि से सीधा संबंध है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है और धीरे धीरे इसकी रश्मियाँ तेज होती जाती हैं, उसी तरह शरीर में भी अग्नि का प्रादुर्भाव होता है और सूर्य की रश्मियों के साथ ही यह भी शरीर में तेज होते जाती है। और उस समय पेट खाली रहने पर यह अग्नि हमारे दोषों को पचाती है और रोगों के कारण को वहीं पर खत्म कर देती है। सूर्योदय के समय जागृत हुई अग्नि पेट के खाली रहने पर कफ दोष और उससे संबंधित सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, मोटापा, डायबिटीज़ जैसे कफज रोगों को होने से पहले ही खत्म कर देती है। इसी के साथ आम दोष से उत्पन्न रोगों को भी वह खत्म कर देती है। इस समय यदि हम सोते रहते हैं तो वह अग्नि जागृत नहीं हो पाती है और कफ आदि दोषों का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और यही दोष आगे चलकर गंभीर बीमारियों को करते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना बहुत ही आवश्यक है। हेल्दी रूटीन की दूसरी स्टेप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करना है। सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से हमारे सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म जो रात में धीमा हो जाता है, वह सुबह एक्सरसाइज करने से फिर से गति पकड़ लेता है। बॉडी के कुछ फाइन चैनल्स होते हैं जिन्हें आयुर्वेद में स्रोतस कहा जाता है। ये स्रोतस दोषों और एनर्जी के फ्लो के लिए खाली रहना ज़रूरी होते हैं। ये स्रोतस दोषों के कारण अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक हो जाते हैं। ये स्रोतस सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से क्लियर होते हैं और दोषों और एनर्जी के फ्लो के लिए रास्ता खुल जाता है, जिससे दोष शरीर में घर नहीं कर पाते और रोग होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से अग्नि बढ़ने के कारण भूख भी बढ़ती है। हम अपने भोजन की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्राप्त कर पाते हैं। इसके साथ ही मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिससे हमारा स्टेमिना मजबूत होता है। और इसके अलावा सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से कई तरह के रोग जैसे एसिडिटी, गैस, पुअर डाइजेशन, IBS जैसे पेट के रोग, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर जैसे लीवर के रोग, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन जैसे हृदय के रोग, जॉइंट्स पेन, सूजन, जकड़न जैसे संधि रोग धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इसलिए सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्दी रूटीन की तीसरी स्टेप सही समय पर सही मात्रा में भोजन करना है, जिसके बारे में हम इसी वार्ता में आगे बात करने वाले हैं। चौथी स्टेप, आप हमेशा खुश रहें, सकारात्मक रवैया अपनाएं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करिए, जिससे आपके काम का तनाव, आपकी ज़िंदगी के दूसरे तनाव आपके दिमाग पर हावी न होने पाएँ। खुश रहना मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है और शरीर के ही साथ मन का स्वस्थ होना भी पूर्ण स्वस्थता के लक्षण है। हेल्दी रूटीन की 5वीं स्टेप सही समय पर सोना है। सोने के लिए सबसे उचित समय रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के बीच में है। रात्रि 9 से 12 के बीच की नींद को उत्तम निद्रा कहा गया है। इस समय 3 घंटे की ली गई नींद आपको 4.5 घंटे का आराम देती है। इसके बाद रात्रि 12 से 3 की निद्रा को मध्यम निद्रा कहा गया है। यहाँ 3 घंटे सोना आपको 3 घंटे के बराबर ही आराम देता है। और इसके बाद सुबह 3 से 6 की निद्रा को कनिष्ठ निद्रा कहा गया है। यहाँ 3 घंटे सोना आपको सिर्फ 1.5 घंटे के बराबर ही आराम देता है। इसलिए अपनी नींद को जितना अर्ली आवर्स में आप शिफ्ट करेंगे, यानी कि रात में जल्दी सोएंगे, उतनी अच्छी नींद आप ले पाएंगे और सुबह पूरी तरह तरोताज़ा होकर उठेंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को यह बात अपनाने में मुश्किल यानी कि हार्ड टू अचीव लग सकती है, क्योंकि उनका
वर्क शेड्यूल रात में लेट खत्म होता है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप रात्रि में 9 से 12 के बीच में 10 या 15 मिनट का समय निकालकर स्नैप ज़रूर लें। इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि रात में 9 से 12 का समय यह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रिपेयरिंग के लिए होता है। इस समय यदि आप नींद लेते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रिपेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, और यदि आप जागते रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें समस्याएं होने लगती है। और यही कारण है कि आज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मैनिक अटैक्स, इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलिसिस जैसी बीमारियां निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए सही समय पर सोना और सही समय पर जागना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, दिन में सोना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और कई सारे रोगों का कारण बनता है। विशेषकर से महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस का एक बहुत ही बड़ा कारण दिन में नींद लेना है। दिन में सोना आयुर्वेद में पूरी तरह वर्जित बताया गया है, इसलिए रात्रि में सही समय पर ही सोना चाहिए, दिन में नहीं। अब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की सेकंड स्टेप हेल्दी फूड हैबिट्स या उचित भोजन शैली को अपनाने के बारे में बात करेंगे। अग्नि को स्वस्थ रखने के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी फूड हैबिट्स का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। अव्वल तो भूख लगने पर ही कुछ खाना चाहिए, उसके पहले कुछ भी खाना ठीक नहीं है। यह बात हम अपने पहले की वार्ता में बता चुके हैं कि भूख यानी क्षुधा की उत्पत्ति का कितना महत्व है। बिना भूख के जो भी खाया जाता है वह अजीर्ण का कारण बनता है और लीवर, किडनी, हार्ट के गंभीर रोगों का मूल कारण है। इसी तरह कुछ भी खाने के बाद दोबारा भूख लगने तक कुछ और नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा पाचन डिस्टर्ब होता है और हमारी अग्नि स्वस्थ नहीं रह पाती। यह बात भी हम पिछले की वार्ता में बता चुके हैं। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां और मोटापा, डायबिटीज़, हाई बीपी, पाइल्स जैसी लाइफस्टाइल डिसीज़ भी होती हैं। इसके साथ ही भोजन में सही चीज़ों का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके संबंध में हम अपने भोजन संबंधी वार्ता में भी बात कर चुके हैं कि हमें अपना भोजन अपनी दिनचर्या और ऋतु के अनुसार ही रखना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और हम अपने भोजन में कैसे बदलाव कर सकते हैं, ये सब आपको वहाँ जानने को मिलेगा। इस तरह की हेल्दी फूड हैबिट्स आपकी अग्नि को स्वस्थ रखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इससे आपका भोजन ही औषधि बनकर आपके कई सारे रोगों को होने से पहले ही खत्म कर देगा और आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा, यानी कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आयुर्वेद में ऐसी ढेरों औषधियाँ बताई गई हैं जो आपकी अग्नि को बढ़ाकर दोषों को बैलेंस कर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं। इनका ऋतु के अनुसार, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार आपको उपयोग करना चाहिए। विशेषकर से च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, चित्रखरीद की, हरिद्राखंड जैसी औषधियाँ तो सभी व्यक्ति ले सकते हैं। ये सभी रसायन योग हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में वर्णित ये रसायन व्यक्ति की आयु, बुद्धि, बल और तेज को बढ़ाकर उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। इनका उपयोग रसायन काल में अर्थात सुबह खाली पेट करने पर ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को भरपूर कर देते हैं, जिससे एजिंग यानी कि वृद्धावस्था डिले होती है। खाली पेट गिलोय का सेवन, भोजन के बाद घी में भुनी हुई हरड़ का सेवन और दिन में कभी भी आंवले का सेवन भी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्टअप करता है। इसी तरह आयुर्वेद में रसायन योगों की एक लंबी लिस्ट है। आप भी अपने निकटतम वैद्य से संपर्क करके अपनी प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार रसायन योग का चयन कर सकते हैं और उसका उपयोग कर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये थी 3 आसान स्टेप्स आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने की। इस तरह की और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप भी आप्त वैद्य से जुड़ें, वास्तविक आयुर्वेद को पहचानें, उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करें। नमस्कार।